आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय फौजी आए हैं। अरे सिर्फ बस देना, बस देना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज चरखी दादरी का इलाका झोजू ब्लॉक में आज एक महिला कॉलेज है, उसमें मौजूद है भाई भिवानी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से भी मैडम आशा पुनिया भी आई, तो उनसे भी बात कराएंगे। सर से पहले प्रिंसिपल से बात करें। सर आपका चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कुछ आज कार्यक्रम था, कैसे क्या कुछ था? ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का यूनिफेस्ट, जिसको यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल कहते हैं, ये 3 दिन का प्रोग्राम है, हर साल होता है। इस साल हमारा कॉलेज जो है इस वेन्यू हमने सेलेक्ट की, और इसमें भी मेरा पर्सनल मैंने पेन लेके इसको लिया है। रीज़न बीइंग कि यहाँ देहात के बच्चों का एक्सपोजर हो, कुछ चीज़ें सीखें। इन बच्चों को ये पता होता है कि हमारा जो करिकुलम होता है उसके अंदर सिलेबस होता है, एक थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, इसके अलावा भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कल्चरल एक्टिविटी सपोर्ट्स वगैरह ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। तो हमने यहाँ पे बच्चों का एक्सपोजर करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए कि कल्चरल एक्टिविटी की भी लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो उस चीज़ों को ये बच्चे जाने। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लगभग 37 इवेंट्स में हो रहे हैं, जिसमें से 32 इवेंट्स में हमारा कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है, और लगभग 29 के करीब कॉलेजेस इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था हमने कर रखी है और बहुत हम इस चीज़ से संतुष्ट हैं, और मैनेजमेंट भी खुश है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है कि शहर के अंदर तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, देहात के बच्चों को ये एक अवसर मिल रहा है कुछ जानने का, सीखने का और अपने आप को आगे लाने का। सर इस प्रोग्राम में कौन कौन मुख्य अतिथि पे शामिल हुए हैं, कितने लोग शामिल हुए हैं, प्रशासन की ओर से कैसा सपोर्ट मिला है? क्या प्रशासन की ओर से कोई समस्या नहीं है, किसी तरह का जो होता है वो पूरा मिल रहा है। पुलिस ऑफिशियल को लेटर लिखा था, पूरी पुलिस फोर्स लिखी हुई है। हमने फर्स्ट डे हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो जो है अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जयप्रकाश दलाल जी थे, और नेक्स्ट डे के लिए मैडम डीसी को बुलाया था हमने। मैडम डीसी की हेल्थ की वजह से आज वो आने नहीं पाए। कल का जो प्रोग्राम है वो ओपी धनखड़ बीजेपी के जो प्रेसिडेंट वो आ रहे हैं, और उसको प्रेजाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राजकुमार मित्तल जी आ रहे हैं, और मैडम आशा पुनिया तो सेक्रेटरी यहीं हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर सुरेश मलिक जो डीन हैं वो भी इसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। सभी का सहयोग मिल रहा है। सर आपका पहले तो नाम जाना चाहूँ। मैं डॉक्टर अनूप सांगवान, अभी जनवरी के अंदर मैं एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एज ए वॉलंटियर के तौर पे एज ए प्रिंसिपल मैंने रेगुलर प्रिंसिपल ज्वाइन किया हुआ है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ रूरल अपलिफ्टमेंट और विमेन एम्पावरमेंट के पर्पज़ से मैं, हालांकि भिवानी का रहने वाला हूँ, फैमिली मेरी फरीदाबाद रहती है, और कुछ फिजिकल फैसिलिटीज़ की भी हो सकता है यहाँ दिखते हों, फिर भी मेरा इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। इस कॉलेज में क्या कुछ समस्याएं थी, क्या कुछ किस चीज़ की कमी थी, क्या कुछ आज पूरी की गई है? कॉलेज के अंदर कमियां तो देखो, एडिड कॉलेज है, और उसके अंदर गवर्नमेंट की हमारा एक 12 भी होता है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी यानी कि यूजीसी होता है वो अप्रूव नहीं होने पाया है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की, यूजीसी की और हरियाणा गवर्नमेंट की कोई ग्रांट हमें नहीं मिल पा रही। और ये जो संस्था है जो दानी सज्जनों के सहारे चल रही है, और आज जो है 4 बसें कॉलेज को डोनेट की गई हैं। ये उन रूट के ऊपर लगाई जाएंगी जहाँ पे हरियाणा रोडवेज की बसें जाने नहीं पाती या बच्चों को दिखते हैं, तो इसको हम उस काम में यूज लेंगे। किसके द्वारा दी गई है? ये सोनू पहल ने दी है, एक बस तो कल जो दी थी, आज 3 बसें दी हुई हैं, जो मैंने आपको बताया सोमवीर गसोला, और ये गावड़िया कंस्ट्रक्शन, और एक जो है क्रेसर एसोसिएशन। उन 3 लोगों ने मिलजुल के अपने मेंबर से अपना जो भी कलेक्शन किया है वो 3 बसें कॉलेज को डोनेट की। अभी क्या कुछ और प्रोग्राम चला हुआ है? प्रोग्राम हमारे इसके अंदर काफ़ी इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे 4 स्टेजेज बनी हुई हैं। पहली जो स्टेजेज होते हैं उसके ऊपर स्ट्रीट 1 एक्ट प्ले और ये चीज़ें होती हैं काफ़ी सारे, जिसमें मैंने आपको, और दूसरी स्टेज के ऊपर आज ऑर्केस्ट्रा का है, सोलो डांस का है, और इसी तरह से हमारी एक मेहंदी रंगोली की स्टेज है, और दूसरा लिटरेरी आइटम के लिए जिसके अंदर बच्चों की कविता पाठ प्रतियोगिता होती है, इंग्लिश के अंदर होती है, हिंदी में होती है, संस्कृत श्लोक उच्चारण होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि सभी चीज़ों को कवर अप किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, और सभी इवेंट्स के अंदर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। धन्यवाद सर का, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। हम आशा पूनिया जी मैडम हैं, उनसे हम बात कराने की कोशिश कर रहे हैं कैसे क्या कुछ प्रोग्राम था,
कैसी आज मैडम यहाँ भिवानी से दादरी पहुँची हैं, यहाँ पे दी गई है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ है पूरा? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, आपको पता है पहले ही दिन से जब से स्थापित हुआ है हमारा ये प्रयास रहा है कि सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए, और इसी कड़ी में चौथा यूनिवर्सिटी का जो यूथ फेस्टिवल उत्कर्ष जिसका नाम हमने रखा है वो यहाँ आयोजित करवाया जा रहा है झोजू कला महिला महाविद्यालय में। आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जो हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन्होंने यह जिम्मेवारी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ वेलफेयर को दी कि हम इस कार्यक्रम को किसी महिला महाविद्यालय में, और वह भी ऐसे महिला महाविद्यालय में जो कि रूरल एरिया में हो, वहाँ पे करवाएं। रीज़न बीइंग क्योंकि रूरल एरिया के बच्चों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है इन सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ को से रूबरू होने का, तो इसलिए हमने इस महाविद्यालय को चुना। महाविद्यालय को इसके लिए 9 लाख रुपए की ग्रांट भी दी गई थी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, और 2 दिन से यह प्रोग्राम चल रहा है। अब कैसे हंसी के फव्वारे यहाँ छूट रहे हैं वो तो आपने देख ही लिया होगा, आप दर्शकों से पूछे, मैं अपने मुंह से इस बारे में क्या कहूँ। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारी ये पहल थी ये कहीं ना कहीं सार्थक प्रयास, इसके सामने आज परिणाम इसके आ रहे हैं दूसरे दिन यूनिफेस्ट के। मैडम क्या कुछ यहाँ पर चीज़ों की कमी थी, क्या कुछ चीज़ें आज पूरी हुई है, क्या कुछ चीज़ों की और सरकार से आप डिमांड करना चाहते हैं? सरकार से तो मैं डिमांड यूथ फेस्टिवल के रिगार्डिंग नहीं मैं करना चाहूँगी, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, कि यूनिवर्सिटी को अब अपना परमानेंट कैंपस क्योंकि मिल चुका है तो और भी ज़्यादा ग्रांट यूनिवर्सिटी को दी जाए, ताकि यूनिवर्सिटी में भी एक सभी आधुनिक विशेषताओं से सुसज्जित हमारे पास ऑडिटोरियम हो, मल्टीपर्पज़ हॉल हो, कुछ हमारे पास सेमिनार रूम इस तरीके के हों, ताकि हम इन कल्चरल एक्टिविटीज़ को और अच्छे से अच्छा अपने विश्वविद्यालय में स्थापित कर पाएँ। और इसके लिए हमारे कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल और कुल सचिव श्रीमती रितु सिंह लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जहाँ तक बात है झोजू महाविद्यालय की, यहाँ पर क्योंकि एक कॉर्नर में ये स्थापित है, तो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे थी कि मीडिया कम पहुँच पाता है या एक सुदूर एक क्षेत्र में प्रेजेंट है, जो फैसिलिटीज़ आप कह सकते हैं भिवानी में या रोहतक में या हिसार में अवेलेबल हैं, 8-1 कॉल 1 ऑर्डर, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज था। किंतु महाविद्यालय ने मुझे लगता है कुछ स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हैं ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी खाना खा सकें, तो इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं। पर मुझे लगता है जैसे जैसे, क्योंकि महाविद्यालय का भी यह एक इस लेवल का पहला ही प्रोग्राम है, महाविद्यालय ने इस तरह का कोई प्रोग्राम इससे पहले नहीं करवाया, तो मुझे लगता है वो इससे काफ़ी कुछ सीखें भी गए, जो मौका उन्हें चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने दिया है। और आगे कोई भी जो प्रोग्राम होगा तो मुझे लगता है वो और भी अच्छा इस प्रोग्राम की वजह से कर पाएंगे, क्योंकि इसने उन्हें यह मंच प्रदान दे दिया, एक तरीके से उन्हें रूबरू करवा दिया कि इस तरह का प्रोग्राम भी उनके प्रांगण में हो सकता है, और उसको मैनेज किया जाए तो कैसे किया जाए, ये भी कुछ सीख वो इस प्रोग्राम से लेंगे। सोनू साहवास की तरफ से एक बस दी गई है, सोमवीर गजोला क्रेसेंट यूनियन के प्रधान है, 3 बसें दी हैं। मांगे लगभग काफ़ी डिमांड और भी थी, क्या कुछ और डिमांड थी, क्या कुछ आपको और चाहिए? यह है तो मुझे लगता है महाविद्यालय प्रशासन ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएगा, पर मैं ये कहती हूँ कि मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं एज अ डायरेक्टर यूथ वेलफेयर थी, उस समय हमने यह प्रोग्राम करवाया, और इसी के वजह से जो हमने 9 लाख रुपए दिए थे, विश्वविद्यालय ने जो 9 लाख रुपए की अनुदान राशि कॉलेज को दी थी, उसकी वजह से कॉलेज को आप ये लगाए अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज़ का और दूसरी चीज़ें मिल गई, जिसमें से 4 बसें, 11 लाख रुपए की अनुदान राशि और मतलब दूसरी चीज़ें शामिल हैं। तो मुझे लगता है इस सौभाग्य में हम लोग भी हिस्सा हुए, ये एक बहुत गर्व की बात मैं अपने लिए मानती हूँ। और क्योंकि महिला कॉलेज है ये, तो इसलिए मुझे और भी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं स्वयं एक महिला हूँ, कि महिलाओं के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, और मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ उनको इस प्लेटफॉर्म ने उपलब्ध करवाई हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में उन्होंने विभिन्न लोगों को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया, जिन्होंने उन्हें ये अनुदान के रूप में, किसी ने बस दी तो किसी ने अनुदान राशि दी, तो हम भी कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय इस चीज़ का हिस्सा रहा, तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस वजह से भी। धन्यवाद दोस्तों। बसें भी दिखाएंगे मैडम, बसें भी आपको दिखाएंगे जो सोमवीर गजोला और सोनू साहवास की तरफ से जो दी गई है। तुझे थोड़ा इधर आ जाए, कैमरा थोड़ा इधर आ जाए। जो बसें दी गई हैं दोस्तों, चलेंगे, ये सामने जो बसें खड़ी हैं ये सोनू साहवास और अपने जो सोमवीर गजोला जी हैं, क्रेसेंट यूनियन के प्रधान हैं, उनके द्वारा ये
तीन जो फिलहाल यहाँ पे बसें मुझे जो दिख रही है दोस्तों, 2 बसें फिलहाल यहाँ खड़ी हैं दोस्तों, और बसें भी हैं। कम थोड़ा इधर आ जाएं, आप पोस्टर दिखा दें। डोनेट की है जो सोमवीर कसोला जी हैं, क्रिश्चियन यूनियन के प्रधान, उनके द्वारा महिला जो यहाँ पर जोजू कला में कॉलेज है लड़कियों का, वहाँ पर दी गई है दोस्तों। लगातार समाज सेवा में हिस्सेदारी अपनी सोमवीर कसोला लगते आ रहे हैं। देखिए जोजू ब्लॉक में कॉलेज में मिली महिलाओं को, कॉलेज में मिली बसें सुविधाएं, देखिए क्या मैं सीट की दिखा दे कि भी कैसे सुविधाएं जो क्रिश्चियन यूनियन के प्रधान हैं उनके द्वारा जो लड़कियों को लिए दी गई है। थोड़ा इधर आ जाए, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। ठीक सो बिल्कुल बढ़िया। क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है जी? यूथ फेस्टिवल का प्रोग्राम चल रहा है। तो चलिए भाई से बात करो। राम राम जी। राम राम जी। कैसे क्या कुछ प्रोग्राम चला हुआ है? यूथ फेस्टिवल चल रहा है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का, जोजू कला कॉलेज में, महिला कॉलेज में, और आज दूसरा दिन है। बहुत अच्छा और शांति प्रिय, बड़ा प्रेम भाव से चल रहा है सब। और 16 की तरफ से 3 बसें दी गई हैं बच्चों को। बिल्कुल सोमवीर के 16 की तरफ से 3 बसें दी गई हैं। 2 हाजिर आई हैं, एक अभी तैयार होकर नहीं आई है, पैसे उन्होंने डलवा दिए हैं खाते में। टोटल 4 बसें आई हैं कॉलेज में। चलिए धन्यवाद बाबू जी। सोमवीर कसोला दोस्तों मिल चुके हैं, सोमवीर कसोला से भी बात करेंगे। लगातार समाज सेवा में हिस्सेदारी करते आए हैं भाई सोमवीर कसोला जी, हमारे से मिल चुके हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। ठीक है प्रधान जी, मतलब इतनी सौगात दे दी स्कूल में, इतनी सौगात दे दी, के कुछ कमांगे, के कुछ आज प्रोग्राम लगा, कैसा लगा हम कार्यक्रम लगा? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम यूथ फेस्टिवल के होते रहने चाहिए ताकि ग्रामीण बच्चे जो है वो उनकी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। क्या कुछ आज आपने डोनेट की है? बस हमने अभी 3 बस डोनेट की हैं, और हमने हमारे डीएमएफ से इस कॉलेज को हॉल के लिए 1 करोड़ रुपए और दे रखे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, उससे 1 करोड़ रुपए हमने कॉलेज को दे रखे हैं, 1 करोड़ रुपए। और 3 बस हमने लड़कियों के लिए और दी है ताकि लड़कियां बेचारी हमारी बच्चियां परेशान ना हो बसों में। और क्या कुछ मांगा है कॉलेज की तरफ? जो हमने कॉलेज को छूट कर दी, जो कॉलेज के लिए चाहिए महाविद्यालय के लिए, वो हम सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, सब कुछ। चैनल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा चैनल आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और लोगों से भी बात करेंगे। प्रधान जी मिल चुके हैं। प्रधान जी राम राम। बताओ प्रधान जी आज का प्रोग्राम था, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। 3 बसें और एक बस सोनू साहवास की तरफ से मिली है। सोमवीर कसोला ने 3 बसें दी हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया। ये तो शुरू से ही कॉलेज दानवीरों की वजह से ही चल रहा है, सरकार का कोई सहयोग थोड़ी है इस कॉलेज में। ये तो हम हमारे इलाके के लोगों ने ये इसको चलाया हुआ है, यही देख रेख कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरह लगे रहेंगे। बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। तो चलिए भाई साहब, सोनू साहवास मिल चुके। सोनू भाई राम राम। राम राम भाई। सोनू भाई आपने बसें दी हैं, 1 बसें आपकी तरफ से मिली है, क्या कुछ कहेंगे? प्रधान जी ने 3 बसें प्रधान जी ने डोनेट की हैं भाई। आपने भी किया है भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? कैसा प्रोग्राम रहा आपका? बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम है। तो धन्यवाद। लगातार तमाम बड़ी खबरें सबके बोल चैनल लगातार दिखाते रहेंगे, ऐसी ही मुलाकात के साथ बने रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।